दोस्तों, लाइफ को समझने के लिए लाइफ में 3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है और आज हम उन 3 चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं सुबोध नैथानी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वो 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 है वैल्यूज़। आपको अपनी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। वैल्यूज़ क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2 होता है बिलीव्स। आपके बिलीव क्या है दुनिया के बारे में, अपने बारे में, लोगों के बारे में, और क्या वो सही है या गलत है आपके लिए। आप उनको बदल भी सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उनको सही कर सकते हैं, राइट। और नंबर 3 होता है एटीट्यूड। इसके बारे में तो सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है। नंबर 1 वैल्यूज क्या होती है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ए पर्सन ओन सेट ऑफ प्रिंसिपल विच दे कंसीडर एज ए ग्रेट इंपॉर्टेंस। हमारी लाइफ में क्या क्या महत्वपूर्ण है, हमारी लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो हमारी वैल्यूज होती है, राइट। नंबर 2 है बिलीव्स। An idea that is accepted as true without knowing any fact। कोई भी आइडिया जो हम मान लेते हैं कि ये सच है, भले ही वो सच हो या ना हो, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। उसको फैक्ट उसे वो फैक्ट है कि नहीं है उसकी डिटेल में नहीं जाते। हम ये मान लेते हैं कि ये सच है। वो हमारे बिलीव्स होते हैं, राइट। और नंबर 3 होता है एटीट्यूड। द वे ऑफ थिंकिंग विद रिगार्ड्स टू समवन और समथिंग। किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में हमारा नजरिया, हमारी सोच, हमारा देखने का नजरिया, ये हमारा एटीट्यूड कहलाता है, राइट। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप लाइफ में कुछ आउटकम चाहते हैं, कुछ गोल सेट करना चाहते हैं, तो जहां भी आपके आउटकम से अगर ये तीनों चीजें मैच नहीं होती है तो आपको उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। आज हम बात करेंगे वैल्यूज की कि ये वैल्यूज बनती कैसे है और इन वैल्यूज के पीछे वैल्यूज जब मिसमैच होती है तो क्या होता है, रिलेशन में क्या प्रॉब्लम आती है, आदमी की पर्सनैलिटी में क्या प्रॉब्लम आती है। इन सारी चीज़ों में बात करेंगे। आज एक ही टॉपिक लेंगे वैल्यूज, उसके बाद धीरे धीरे आगे मैं अलग अलग टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तो वैल्यूज की बात करती है। असल में ये वैल्यूज बनती कैसे है। देखो दोस्तों, दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो ब्लैंक होता है, बिल्कुल उसके पास कुछ भी नहीं होता है। और लोग बोलते हैं ना कि संस्कार, माँ बाप के संस्कार, परिवार के संस्कार, ये क्या है, वही वैल्यूज है। हमारे माँ बाप हमें जो सिखाते हैं कि अगर हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया कि ये हमारी वैल्यूज है, फैमिली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब ये हमारी वैल्यूज है। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम उनकी वैल्यूज को हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं तो एक दूसरे हमारे फ्रेंड्स मिलते हैं, हमें कोलीग्स मिलते हैं ऑफिस में। तो अगर हमें उनके साथ मैचिंग करनी है तो हमें एक दूसरे की वैल्यूज को भी हम इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं, उनको एक्वायर करना शुरू कर देते हैं और अपनी वैल्यूज को उनको देना शुरू कर देते हैं। अगर हम वैल्यू को मैच नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम कभी भी एक अच्छा रिलेशन नहीं बना पाएंगे, राइट। और जहां भी मतलब बचपन से ये होता है कि अगर पेरेंट्स की वैल्यूज कुछ और है, बच्चे ने उस वैल्यू से बाहर हट के काम किया तो वो उसी दिन एक बैड बॉय बन जाता है या बैड गर्ल बन जाती है, राइट। और अगर पेरेंट्स की वैल्यू के हिसाब से हम काम कर रहे हैं तो हम गुड गर्ल या गुड बॉय बन जाते हैं। तो इसी के हिसाब से हम भी अपनी लाइफ में कुछ वैल्यूज बना लेते हैं। और नॉर्मली वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज होती है, लेकिन नॉर्मली अगर मैं काउंट करो तो जैसे फैमिली हो गया, लव हो गया, रिलेशन हो गया, कैरियर हो गया, वेल्थ हो गया, ये नॉर्मल हमारी
वैल्यूज होती है। अब दो लोगों के बीच में अगर अच्छी बाउंडिंग है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो वैल्यूज है वो आपस में मैच कर रही है। और अगर आपकी वैल्यूज मिसमैच होगी तो आपकी बाउंडिंग या आपका रिलेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो ये आप अपनी जो वैल्यू हायरार्की है उस वैल्यूज को आप अपने हिसाब से उसको, अगर आप एनएलपी जानते हैं, अगर आप माइंड साइंस को जानते हैं, आप माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं, तो आप अपनी उन वैल्यूज में भी बदलाव कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर दो लोगों की शादी होती है, एक लड़का लड़की की शादी होती है, और लड़के की जो टॉप हायरार्की में जो वैल्यूज है वो फैमिली है, राइट। वो शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, अपनी फैमिली को, अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी है उनके साथ रहना चाहता है, राइट। और लड़की की टॉप हायरार्की में जो टॉप वैल्यूज है वो है फ्रीडम। तो क्या इन लोगों की आपस में रिलेशन क्या सही बन पाएगा? और याद रखना, जब भी हम अपनी वैल्यूज को नहीं जीते हैं, आपने कई लोगों को सुना होगा कि दुनिया में लाइफ में सब कुछ है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों खाली खाली सा लगता है। क्या है वो खाली खाली सा? कहीं ना कहीं आपकी कोई ऐसी वैल्यूज है, कहीं ना कहीं आपकी कोई ऐसी वैल्यू है जो आप पूरी नहीं कर रहे हो। इसलिए बहुत पैसा कमाने के बाद भी और बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा फेम कमाने के बाद भी कई लोग जो है ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि वो सुसाइड जैसे रास्ते भी चुन लेते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि पैसा कमा लिया तो आपकी वैल्यूज पूरी हो गई, आप फैमिली के साथ हो तो आपकी वैल्यूज पूरी होगी, आपको लाइफ में सब कुछ मिल गया तो आपकी वैल्यूज पूरी हो गई। हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी जो कोर वैल्यूज है, जो आपकी जो मेन वैल्यूज है, जो हायरार्की में टॉप पे है, वो आप पूरा ना कर रहे हो सकता है कभी पैसा कमाने के लिए आपको फैमिली को छोड़ना पड़ा हो, जबकि फैमिली आपकी टॉप वैल्यूज में थी। तो आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो टॉप वैल्यूज थी उसके साथ आप कंप्रोमाइज कर रहे हो, राइट। तो वापस आते हैं उसी चीज पे कि अगर ऐसे लोगों की आपस में रिलेशन होता है, शादी होती है कि एक की टॉप वैल्यू फैमिली है, दूसरी की टॉप वैल्यू फ्रीडम है, तो क्या होगा? अगर फ्रीडम वैल्यूज वाला या वाली फैमिली वैल्यूज वाले के साथ जो है एडजस्ट करती है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी वैल्यूज को कंप्रोमाइज कर रही है और उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं खालीपन सा रहेगा, राइट। और अगर फ्रीडम वैल्यूज के साथ जो आदमी फैमिली के साथ रहना चाहता है, जिसके लिए फैमिली टॉप वैल्यूज में है, अगर उसने जो है फैमिली को छोड़ के फ्रीडम में चला गया, अकेला रहने लग गया, तो कहीं ना कहीं ये भी दुखी रहेगा, कहीं ना कहीं इसकी भी जो वैल्यू है, जो कोर वैल्यूज है, उसके साथ एक कंप्रोमाइज कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं दुखी रहेगा। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब ये वैल्यू क्लैश होगी, जब मिसमैच होगी, तो आपस में जो है रिलेशन खराब होता चला जाएगा और एक दिन जो है ये फिर अकेले हो जाएंगे, राइट। तो अब आपको ये समझना जरूरी है कि वैल्यूज को, आपकी जो भी वैल्यूज है, आपको वैल्यूज को, हर वैल्यूज को आपको टाइम देना और हर वैल्यूज को जीना बहुत जरूरी है। या आप अपने हिसाब से, अगर आप माइंड लेवल पे अगर अच्छा काम कर सकते हो, आप एनएलपी सीखते हो, तो आप हर वैल्यूज को अपने हिसाब से ऊपर नीचे उसकी हायरार्की चेंज कर सकते हैं। अगर आप कॉन्शियसली इसको चेंज करेंगे, मजबूरी में इसको चेंज करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का जो खालीपन है वो बढ़ता चला जाएगा और आपके एक दिन आपके रिलेशन में ये कड़वास आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप जानबूझकर जो है सबकॉन्शियस माइंड लेवल पर भी और जानबूझकर इसको करते हो कि अपनी वैल्यूज हायरार्की को चेंज करते हो, दुनिया को समझने की कोशिश करते हो, दुनिया को, अपने आप को भी बदलना जानते हो, अपनी वैल्यूज को बदलना जानते हो, तो क्या होगा कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप, आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। सो दोस्तों, वैल्यूज जहां पर भी मिसमैच होती है वहां पर हमारा जो है रिलेशन में कहीं ना कहीं कड़वास आने शुरू हो जाती है,
कहीं ना कहीं ज़िंदगी में खालीपन सा रहना शुरू हो जाता है। तो आपको वैल्यूज़ को कैसे चेंज करना है, अपनी वैल्यूज़ को कैसे जीना है। यहाँ पर क्या चाहिए कि जो अगर एक फ्रीडम वैल्यू वाला है तो उसको कभी ना कभी लाइफ में वो वैल्यूज़ भी जीनी पड़ेगी, उसको वो वैल्यूज़ भी चाहिए उसको। अगर उसकी वो वैल्यूज़ पूरी हो रही है तो फिर उसकी लाइफ में वो खालीपन नहीं रहेगा। तो आप एक दूसरे को जो है, अगर आप पार्टनर है तो एक दूसरे की वैल्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आप जो है अपने माइंड लेवल पर काम कीजिए, अपनी वैल्यूज़ को समझिए और अपनी वैल्यूज़ के लिए, जो आपकी वैल्यूज़ है उनके लिए कुछ ना कुछ काम करना ज़रूरी है। तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तभी आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।